अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक होती। बस आज करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। आज है फ्राइडे का दिन। हस्बैंड का पूरा दिन आज घर पे गुजरता है, वो भी नमाज के बाद ही, नमाज पढ़ने के बाद ही निकलते हैं अपने काम से। तो सुबह की टाइमिंग सारी मेरे काम में गुजरी है। अभी मैं काम करके फ्रेश होके नहा वा के नमाज वगैरह पढ़ के मैं फारिग हुई हूँ। टाइम हो रहा है 5:30 का और वाली मगरिब की अजान भी, बच्चे सो रहे हैं, वो भी नहा धो के फ्रेश होके सो गए थे। और व्यूअर्स, कल मैं आ गई थी लकी वन मॉल से। अम्मी के साथ वीडियो नहीं बना सकी आके, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी और हस्बैंड भी आ गए थे। 1 आध घंटे में आते ही मैंने काम वगैरह किए, बच्चों के लिए खाना वगैरह बच्चों के लिए सूजी वगैरह बना के उनको खिलाई। अम्मी ने बेचारे ने खाना वगैरह पैक करके रखा हुआ था, उसको सारे को गर्म करके मैंने लिया। फिर हस्बैंड ही आ गए थे आधे से 1 घंटे में। तो फिर घर आके खाना वगैरह खाई, थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी, सो गई थी। फिर थोड़ा ब्लॉग का एंड करके सामान मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करूँगी सामान को। और वो सामान सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हस्बैंड को मैंने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि हस्बैंड के लिए लाई हूँ मैं तीन तीन शर्टें लाई हूँ, परफ्यूम लाई हूँ। परफ्यूम भी बहुत एक्सपेंसिव मतलब पड़ा है। पहले मैं लाई थी शारीफ गुल अहमद से, वो मुझे पड़ा था उस वक्त आई थिंक 2703 का। अभी उसके रेट हो गए 4-4.5 हज़ार। खैर, अभी भी मैंने बुलंद सतरंगी से लिया है, बुलंद सतरंगी से लिया। वो परफ्यूम मुझे 40 या 30% ऑफ में मिला। उसकी एक्चुअल प्राइस है 6700 आई थिंक, और वो मुझे अभी पड़ा है 4000 का। तो वो मैंने लिया। उसके अलावा तीन तीन शर्टें ली मैंने। लकी कहाँ से ली, एक जलबरी से ली, और एक आउटफिटर से ली, और एक शाहजेब भाई पता नहीं किससे थी, उससे लिए। तीनों बहुत एक्सपेंसिव और अच्छी शर्टें हैं, मतलब। और ये चीज़ें मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ, उनकी बर्थडे गिफ्ट करने के लिए, बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि 20 डेज बाद 1 फेब को उनकी है बर्थडे। तो मैंने इसलिए सारे ही लगे वो चीज़ें भी ले ली, क्योंकि ऑफर लगी हुई थी और डिस्काउंट में मिला मुझे काफ़ी। और थकन को इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ से आने में, क्योंकि वहाँ चलने का बहुत काम है। बहुत ही बड़ा मॉल बना हुआ है, हर आउटलेट के लिए इधर से उधर, इधर से उधर, और आउटलेट भी बड़े बड़े बने हुए हैं। चलने टांगों का काम बहुत होता है, दिमाग का काम बहुत होता है, दिमाग के साथ साथ पैसों का भी बहुत काम होता है, क्योंकि मेन चीज़ पैसा ही होता है, जो जिसके बदौलत हम घूम रहे होते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो खैर, ले ली सारी चीज़ें। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। जाती हूँ, मगरिब की नमाज़ असर की तो पढ़ ली, ज़ोहर की भी पढ़ ली, और मगरिब की नमाज़ वगैरह करके इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग करूँगी। और सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज है मेरी बर्थडे, 10 जनवरी। तो आज मेरी बर्थडे है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। ये मैंने नया सूट आज वेयर किया है, मैंने स्टिचिंग करके रखी हुई थी, दोस्त से सिलवाया था, तो तब से ऐसे ही सूट रखा था, तो आज मैंने न्यू सूट वेयर कर लिया। और इंशाल्लाह ताला देखे, रात में कहीं अगर हम जाना होता है डिनर वगैरह, मेरे हस्बैंड काम से फारिग हो गए, दोस्तों से मतलब उनके कुछ काम वगैरह थे आज फंसे हुए पेंडिंग में। तो फ्राइडे के दिन मेरे हस्बैंड सारे पेंडिंग के काम फ्राइडे में करते हैं, फ्राइडे वाले दिन उनका ऑफ होता है। तो जितने पेंडिंग के काम होते हैं ना पूरे पूरे वीक के, वो आज के दिन करते हैं। तो अगर वो फारिग हो जाए इंशाल्लाह ताला, आज हम डिनर में कहीं चलेंगे, वरना तो हस्बैंड कह रहे थे फिर 1-2 दिन में हम चलेंगे। गिफ्ट तो मुझे उन्होंने दे दिया, मुझे कल ही दे दिया। तो उन्होंने, जब मैं शॉपिंग पे जा रही थी, कह रहे थे 5000 रखे अभी फिलहाल, आप इसकी अपनी शॉपिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर अच्छा गिफ्ट मैं आपको जल्द दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक। तो जी भाई, अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें रिवील करने लगी हूँ, क्या क्या मैं लाई थी। दाइम तंग नहीं कर रहे हैं ये लोग, होते हैं ना, मुझे वीडियो नहीं बनाने देते सही। तो ये शाहजेब सईद से मैंने हस्बैंड के लिए लिए एक शर्ट। ये वाली शर्ट मुझे सबसे एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा स्टाइल लगा था, इनका डिज़ाइन ना बहुत अच्छा लगा था। सिंपली शर्ट है, सिंपली शर्ट है ये, इस तरह इसके आस्तीनों में है, और इसमें इस तरह कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा था। और ये एक शर्ट और ली है हस्बैंड के लिए, जलबरी से ली थी ये मैंने, जलबरी से ली शर्ट। ये बीबी को सिंपल है, हस्बैंड इसी तरह की सिंपल सिंपल शर्ट पहनते हैं, उनको पसंद है। और कपड़ा इनका फैब्रिक इतना ज़बरदस्त होता है, धोर पहनो इस तरह का फैब्रिक। तो ये कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, हस्बैंड ने ये कलर पहना नहीं है अब तक, इसलिए मैंने ये लिया। महरून कलर है ये, इसको मैं बाद में शॉपर में डाल दूँगी। ये शर्ट लिए मैंने, ये मैंने उससे लिया था, इसका शॉपर मुझसे इसका बैग फट गया था, क्या कहते हैं, आउटफिटर से। ये आउटफिटर से लिए मैंने शर्ट ना, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये कलर भी हस्बैंड ने नहीं पहना अब तक, इसलिए मैंने यूनिक से कलर्स लिए इस दफ़ा, और सिंपल सी वी नेक के शर्ट है।
ये भी शर्ट बहुत ही अच्छी है। इनकी शर्ट थोड़ी सी मतलब नॉर्मल रेंज से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन शर्ट की क्वालिटी ये होती है, आप यकीन करें 2 साल पहले जो मैंने 2 साल पहले 1 साल पहले मैं हमेशा मतलब ब्रांड की शर्टें ही लेती हूँ हस्बैंड के लिए, गिफ्ट वगैरह करने होता है ना बर्थडे वगैरह में। तो ये होता है मैं अब तक वो शर्टें वॉश करती हूँ और हस्बैंड पहनते हैं, जब वॉश करो इस्त्री कर दो मतलब तो नई शर्ट लगती है वो। इनकी ये क्वालिटी होती है, थोड़े से पैसे ज़्यादा तो होते हैं नॉर्मल शर्टों से, लेकिन फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त होता है इनका। ये होता है वॉश करो पहनो, वॉश करो पहनते रहो बस। और ये बुनंजा सतरंगी से लिए, मतलब शॉपर में बाद में डाल दूंगी। और ये बुनंजा सतरंगी से मैंने ये फ्रेगरेंस लिया है हस्बैंड के लिए, परफ्यूम जो मैं बता रही थी 100 ml का ये स्पेक्ट्रम। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जब बर्थडे में दूंगी मैं हस्बैंड को, कुछ मैंने दिखाया नहीं है, अब मैं बर्थडे वाले दिन ही सारी चीज़ें उनको दिखाऊंगी। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी थी मुझे इसकी। और भाई ये सफ़ाइट से मैंने लिया था अपना एक सूट, ये सूट मुझे अच्छा लगा। तो इसके अलावा कुर्तीस वगैरह तो मेरे पास बहुत सारी थी, मैंने 2 पीस, इनका 2 पीस ही ले लिया था मैंने। ये इत्तेफाक से 2 पीस मिल गया। ये ढीला ढीला सा इसका, हटो हटो, ये ट्राउज़र है इसका लेपर स्टाइल में, और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है। ये हम गर्मी में भी वियर कर सकते हैं और सर्दियों में भी। ये ट्राउज़र पड़ा है और ये डिस्काउंट में मिला है, खैर इसकी प्राइस ये एक्चुअल हमें डिस्काउंट में मिला ही है, पता नहीं कितने % इसमें होता है। इसके स्लीव्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे, ये राउंड शेप में, ये राउंड शेप की स्लीव्स है। इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है यार। वही बात है, पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन कपड़ा स्टिचिंग A to Z हम अभी कपड़े लेके सिलवाएं स्टिच करवाएं इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें। ये सिंपली सा इसमें गला बना हुआ है, और ये ढीली ढीली सी कुर्ती शलवार, मतलब ट्राउज़र और शर्ट जो आजकल चल रही है। ये 2 पीस मैंने अपना ये लिया है। प्रिंट भी बहुत अच्छा है, दुपट्टा तो कोई ना कोई निकल ही आता है घर से पिंक कलर का, या एक जॉर्जेट का ले लूँगी, अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो बस भाई ये शॉपिंग की है, इसी में इतने ज़्यादा पैसे लग गए अंदाज़ा नहीं होता। खैर हस्बैंड के लिए तो मुझे करना ही था वैसे भी, क्योंकि बर्थडे उनकी करीब है, और फिर शेयर जाओ उसमें भी हो जाता। मैंने कहा एक ही दफ़ा ले आओ, शेयर में इतनी अच्छी क्वालिटी की शर्ट वगैरह मिलती नहीं है, दूसरे करिए वहाँ से लोग तो 2-3 दफ़ा पहने धोए तो उसमें रुआं वगैरह निकल आता है इन शर्टों में। रुआं कहते हैं ना, रुआं नाम की चीज़ से निकलती है। हस्बैंड की जो मैं पहले शर्टें कर रही हूँ, जो हस्बैंड पहले शर्टें पहन रहे हैं वो पहनते रहते हैं, और मैं वॉश करती हूँ तो एक कपड़ा टच से मस नहीं हुआ। ये इनकी क्वालिटी होती है भाई। चले अब रख देते हैं, टाइम वो टूटेगा बेटा बोतल। तो जी भाई फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकल रहे हैं हम डिनर के लिए। हस्बैंड आए अपने काम हमने उठा के, कहते चले यार बाहर डिनर करते हैं, वैसे मुझे बहुत देर हो गई है, सॉरी और गिफ्ट वगैरह मैंने कहा गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले ही उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, कैश दे दिया था। तो मैंने कहा यार सब कुछ ऐसे चलता रहता, सब कुछ हस्बैंड ही करते, तो फिर गिफ्ट विफ्ट की क्या बात यार। तो निकलते हैं डिनर करने के लिए हम। बच्चे नीचे जा चुके हैं दानियाल और दाइम बाबा के साथ। अब मेरी बारी है, मैं जाती हूँ, मैं रेडी हो रही थी, मैंने कहा 5 मिनट मेरा वेट करें, मैं आ रही हूँ। तो हम जाते हैं, पहुँच के मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ आए, हमने क्या ऑर्डर किया, क्या खाया पिया, सब कुछ मैं आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ। चलते हैं, लेट्स गो। A few moments later. तो भाई फाइनली हम ये हाईवे के रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। हाईवे आए हम खाना खाने, हस्बैंड ने कहा बीमार में तो यार खाते रहते हैं, हम हाईवे चलते हैं। ये इसका बाहर का एनवायरनमेंट, मुझे इस तरह का एनवायरनमेंट ना बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे मतलब इस तरह की ये होती है होटे, ये चरपाइयाँ वगैरह बिछी हुई होती है पंजाबी स्टाइल में, गाँव वाले स्टाइल में मतलब ना, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा यार यहीं चल रहे हैं फिर आप। तो यहाँ फैमिलीज़ भी अंदर बैठी हुई है, तो चलते हैं अंदर और क्या ऑर्डर करते हैं फिर वो मैं आपको पहुँच के बताती हूँ। और ऐसे होटलों का खाना भी बहुत अच्छा होता है। आ जाए दानियल, दाइम अपने बाबा के साथ। दाइम तो जी भाई यहाँ खाना हमारा आ चुका है। हमने खाने में ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई ½ kg। इनके पास ब्रोची टिक्का भी होता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, हमने पहले भी खाया था, इसलिए हमने नॉर्मल कढ़ाई ऑर्डर कर दिया। और साथ में यहाँ चिकन टिक्का मंगवाया। टिक्का काफ़ी स्पाइसी था, और खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। लगता है स्पाइसी रहा, इसके अलावा रायता और ये पराठा, इनका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होता है यार। और यहाँ दानियाल ना पूरा टाइम मोबाइल में लगे रहे, और दाइम बेचारे खाने के लिए आ गए। और खाना वाना खाने के बाद हमने यहाँ मंगवा ली चाय। चाय तो ज़रूरी है यार, सर्दियों में चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी। बाकी चाय का रिव्यू आगे हम दानियल से लेते हैं। तो जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमने खाना शाना खा चुके हैं, चाय वाय पी ली मन की। इतनी मज़ेदार थी कढ़ाई, कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त थी। टिक्का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल था, उसमें उन्होंने ना फूड कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलाया हुआ था, तो टिक्का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बट सही था, स्पाइसी था, लेकिन कढ़ाई इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी।
और पराठे तो औसम थे इनके, और रायता वगैरह। उसके बाद और भी चीज़ें मंगवा रहे थे हस्बैंड। मैंने कहा नहीं यार, हम 2 लोग हैं, बहुत है, कढ़ाई तो बच भी गई है, पार्सल करवा ली हमने। हाफ कढ़ाई खाई, हाफ पार्सल करवा ली। तो बच्चे गए, हस्बैंड गए पेमेंट करने के लिए, बच्चों के साथ ही गए। अब निकलते हैं घर की तरफ, घर चल के आपसे मिलते। और ये दाइम ना बस कैट के पीछे ही भागे जा रहे हैं। दाइम, दानियल इधर आइए। और ये आप लोग दानियल के काम चेक करें जरा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ खड़े होकर भी कार्टून देख रहा है चुपके से। इसका बस यही काम है, हर जगह कार्टून देखना। तो जी व्यूअर्स, हम घर आ चुके हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी बाहर, हाईवे का साइड का हाईवे। डिनर पे गए थे बाहर, मजा आया। गजा भी खाया था रोटी के साथ, रोटी भी खाई थी, यम्मी लग रही थी। और मुझे और खाना रोटी है। हाँ। आप तो कहते मेरा पेट भर गया, इसलिए बाबा ने और नहीं बोला। फिर आपसे पूछ तो रहे थे बाबा कि दानियल और खाना है, आपने कहा नहीं पेट भर गया। आप तो मोबाइल में लगे हुए थे। हाँ, बस मुझे कार्टून देखने का शौक था। बस यही शौक है तुम्हें कार्टून देखने का, दूसरी चीज़ों का तो शौक भी नहीं है। तो व्यूअर्स क्या करते हैं, अपने ब्लॉग का एंड जाती हूँ। बच्चों के लिए दूध वगैरह बॉयल करती हूँ, सूजी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि गेस्ट जाने में आधा घंटा है। उसके ऊपर जॉम कर रहे हैं। उठ जाओ मेरा बेटा, मेरी जान। ओए होए 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 ओए होए। अच्छा बस 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 बस। अच्छा मम्मा पास आ जाओ, अच्छा मम्मा पास आ जाओ। तो भाई दानियल ने दाइम को जख्मी कर दिया है, पीछे इसके जम कर लिया। वैसे मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती आजकल। बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही मेरी। पार्टी नहीं, केक वगैरह कट नहीं किया। हस्बैंड ले रहे थे केक, रहमतश्री से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार क्या फैलावा करना, और वहाँ लोग होते क्या सोचेंगे, मुझे नहीं अच्छी लगती ये सारी चीज़ें। घर में खुद का केक का सामान पड़ा, 1 दिन में बना लूंगी। दानियल जिद कर रहे थे केक खाने को, तो बना लूंगी खैर खुद। दानियल बड़ा जिद कर, मम्मा के लिए केक ले, मम्मा के लिए केक ले बाबा। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्या फैलावा करे, तो सारा केक लेके जाए फिर आए। तो व्यूअर्स, तो बेचारे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत कर दिया सरप्राइज। मुझे बोल रहे थे ऐसे टिलाने लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था डिनर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि दानियल ने मुझे बोल दिया था। दानियल से बात की होंगी बाबा ने, इनके बाबा ने दानियल को बोला होगा कि दानियल मम्मा को सरप्राइज देते हैं, डिनर पे चलते ये वो ना। तो दानियल ने मुझे पहले ही बता दिया। तो दानियल ना बहुत पटाखा है। तो एक बार शेयर करते हैं अपने ब्लॉग का। नहीं कि छोटा सा ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आएगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।